उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसी देवभूमि, लेकिन इसी पवित्र भूमि में एक ऐसा काला खेल खेला जा रहा है जो इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। नकली दवाओं और ड्रग्स का व्यापार जो हालिया पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है, पूरे राज्य को चौंका रहा है। रुड़की में पकड़ी गई एक फैक्ट्री से 263 किलो नकली पैरासिटामोल, 400 किलो नकली टैबलेट्स, 16,000 ब्रांडेड रैपर वाली गोलियां और 300 किलोग्राम कच्चा माल मिला। श्री हेमंत सिंह नेगी जी डीडीसी एफडीए के नेतृत्व में रुड़की में रामपुर जुंगी के आसपास के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें दो मेडिकल स्टोर का जो है लाइसेंस सस्पेंशन करने की संस्तुति की और 3 मेडिकल स्टोर को स्टॉप सेल का आदेश दिया। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर वालों को आदेशित किया गया कि सारी दवाइयों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड जो है सही तरीके से मेंटेन करेंगे और नारकोटिक दवाइयों का जो भी क्रय विक्रय करेंगे उसका रिकॉर्ड तरीके से मेंटेन करते हुए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही देंगे। मुख्य आरोपी नवीन बंसल, जो दिल्ली में पहले नकली दवा के मामले में पकड़ा जा चुका था, उत्तराखंड को एक नया अड्डा बनाकर चला रहा। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार यह गिरोह राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा तक नकली दवाइयों की सप्लाई। इन दवाओं पर कैडिला, अकेर, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क जैसे ब्रांड के नाम और क्यूआर कोड लगे थे, जो इसको स्कैन करने पर असली वेबसाइट खोलते थे, जिससे उपभोक्ता धोखा खा जाते थे। अभी हाल ही में नेपाल सीमा से लाखों रुपए के ड्रग्स की तस्करी का मामला सामने आया। एक महिला के पास 5.6 किलो एमडीएम, जिसकी कीमत 10 करोड़ 23 लाख रुपए आंकी गई थी, बरामद हुई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तराखंड अब डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए सिंथेटिक ड्रग सप्लाई का उभरता केंद्र बन रहा है। 2019 से 2023 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत उत्तराखंड में 8,600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। 2021 में सबसे ज्यादा 2,152 गिरफ्तारियां। पहले जहां गांजा, चरस, अफीम जैसे मादक पदार्थ थे, अब एमडीएम, एलएसडी, मेथाम्फेटामाइन जैसे ड्रग्स का ट्रेंड बढ़ा है। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे अखबारों की रिपोर्ट से सामने आया है कि उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल जैसे जिलों में मरीजों के इलाज में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जांच में पता चला कि फार्मेसी स्टोर से खरीदी गई दवाएं नकली थी। कैंसर, दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर से लेकर खांसी, सर्दी तक की नकली दवाएं खुलेआम बिक रही थी, जिससे न केवल इलाज में असर हो रहा था, बल्कि कई मामलों में स्थिति और बिगड़ रही थी। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रामीण इलाकों में दवाओं की गुणवत्ता पर कोई निगरानी नहीं है और ग्रामीण अस्पतालों तक नकली सप्लाई पहुंच चुकी है। एसोचैम और फिक्की की रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 से पहले भारत में बिकने वाली दवाओं में 10% तक नकली या घटिया गुणवत्ता थी, जो अब 15% तक पहुंच चुकी है। CDSCO यानी भारत के केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के सैंपल सर्वे में यह संख्या कम 3% दिखती है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट का दावा है कि जमीनी स्तर पर समस्या कहीं बड़ी है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार नकली दवाओं का वैश्विक बाजार लगभग 200 अरब डॉलर का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी दुनिया में सबसे ज्यादा 75% मानी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 2017 की रिपोर्ट भी दक्षिण एशिया और अफ्रीका को नकली दवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में गिनती है। विशेषज्ञों के अनुसार समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं आएगा। जरूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, ड्रग इंस्पेक्टर्स की संख्या बढ़ाने की, आधुनिक लैब की, फार्मेसी निगरानी की और क्यूआर कोड जैसी तकनीक को व्यापक। उपभोक्ताओं को जागरूक करना होगा कि सस्ती दवाओं के चक्कर में अपनी जिंदगी
दांव पर न लगाएं। उत्तराखंड में नकली दवाओं और ड्रग्स का धंधा केवल एक राज्य की त्रासदी नहीं, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। जब इलाज के नाम पर जहर बिके, जब नशे के नाम पर जिंदगियां लूटें, तब सिर्फ एसटीएफ की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। वक्त है कि सरकार, इंडस्ट्री, डॉक्टर और जनता सभी मिलकर कहें, सस्ती नहीं, सुरक्षित दवा चुनो और नशे को कहो नहीं।